हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला का लेक्चर नंबर 2 और इसके अंदर बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पिछले लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी, आज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस टाइप का होता है? इस टाइप का हो सकता है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, या तो इस टाइप का होगा और या इस टाइप का होगा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप का जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस टाइप का होता है। तो पहले इस कंडीशन को हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, एक टेक्निक बताता हूं। पहले 2 डिग्री वाले का डिफरेंशियल कर लीजिए, केवल 2 डिग्री वाले का 2ay प्लस बी इक्वल टू 0, तो सोल्व होकर y आ जाता है माइनस बी अपॉन 2a। y आता है माइनस बी अपॉन 2, y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर x, तो x आता है माइनस डी अपॉन 4a। अब d क्या होता है, d वही क्वाड्रेटिक वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तुम्हारे इस क्वेश्चन का वर्टेक्स आ गया, पैराबोला का वर्टेक्स डायरेक्ट निकालने की स्पेशल टेक्निक, माइनस डी अपॉन 4a माइनस बी अपॉन 2a। वर्टेक्स 2 डिग्री वाले का पहले डिफरेंशियल कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a माइनस बी अपॉन 2a। यहां पर वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए डायरेक्ट, ये तुम्हारा आ जाता है वर्टेक्स। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बने, पहले लिखें x माइनस ए कॉमन और लिख दें y माइनस का होल स्क्वायर। इतना काम करें पहले, x माइनस इसे अकेला होना चाहिए, a कॉमन y माइनस, y में से y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए माइनस बी अपॉन 2a, और x में से x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिए माइनस डी अपॉन 4a। तो लीजिए x प्लस डी अपॉन 4a इक्वल टू ए वाई प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। अब क्या पुट करें, पुट x प्लस डी अपॉन 4a कैपिटल X और y प्लस बी अपॉन 2a को मान लीजिए कैपिटल Y। दोनों का प्रोसेस ऐसे कर लीजिए, जब ये होगा तो ऐसे करेंगे। अब पुट कर देते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स आ जाता है। अब उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना, 1 अपॉन 2a, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम याद रख लीजिए 1 अपॉन ए का मोड लगा दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तुमसे 2 चीज तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसका वर्टेक्स क्या होगा और उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होगी। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी x को अकेला छोड़ने के बाद y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल का मोड लगा दीजिए, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी। और अगर वर्टेक्स चाहिए तो डिफरेंशियल करके वर्टेक्स निकाल लीजिए। तो ये कन्वर्ट कर हमने, जब कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर कर देते हैं, रिजल्ट डायरेक्ट आ जाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन। द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ द पैराबोला, वर्टिसेस की बात कर रहा है, तो पहले 2 डिग्री वाले का डिफरेंशियल कर लेते हैं। 2 डिग्री वाले का डिफरेंशियल नॉर्मल जो रूल बताया गया था, केवल 2 डिग्री वाले का डिफरेंशियल करना है और कुछ 0 के इक्वल रख दीजिए। तो x आता है माइनस 3 अपॉन 4a, ये आ जाता है x माइनस 3 अपॉन 4a। अब x की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर, जो वर्टेक्स की थ्योरी पढ़ाई थी, y निकाल लेते हैं। a³ बाई 3 x स्क्वायर 9 बाई 16 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 x माइनस 3 बाई 4a माइनस 2a। नॉर्मल देखते रहिए किस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, 3a अपॉन 16 माइनस 3a अपॉन 8 माइनस 2a, 16 एलसीएम 3a 6a माइनस 32a, तो आता है माइनस 35a बाई 16। ये आ गया y। तो बताओ एक्स वाई का मल्टीप्लाई, दोनों अल्टरनेट के अंदर x और y की बात की है, 4a इंटू माइनस 35a बाई 16। लीजिए आंसर आ गया 105 अपॉन 64। ये था जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन। कितना आसान है, बेसिक क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने 2002 का क्वेश्चन लिया है,
ऐसे तो मैं बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, सब बेसिक होते हैं सभी क्वेश्चन, बस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है पहले। ये जनरल फॉर्म है। तो देखो y में क्वाड्रेटिक है, तो पहले हम x को बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, x को अकेला कर रहे हैं पहले, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2, 4 से डिवाइड, माइनस 1/4y स्क्वायर माइनस y माइनस 1/2। अब हमें पहले वर्टेक्स चाहिए, तो चलिए 2 डिग्री वाले का डिफरेंशियल कहीं पर भी कर दीजिए, माइनस 2y माइनस 4 0, तो लीजिए y आता है माइनस 2। अब जरा y को माइनस 2 रखकर x निकालिए, माइनस 4 प्लस 8 माइनस 2, यह आ गया 2, तो x आता है 1/2। x आ गया 1/2, तो वर्टेक्स आ जाता है 1/2 कॉमा माइनस 2, यह आता है वर्टेक्स। जो टेक्निक बताइए उसके अकॉर्डिंग। अब मुझे इक्वेशन चाहिए, तो x माइनस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट माइनस 1/2 माइनस 1/4, y माइनस y का y कोऑर्डिनेट कितना था, माइनस 2 था, तो प्लस 2 का होल स्क्वायर। पुट x माइनस 1/2 कैपिटल X और y प्लस 2 कैपिटल Y, तो आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। इसे कंपेयर कर सकते हो, ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म होती है, इस टाइप की फॉर्म होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है, तो डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू a। x कितना था जी, x था हमारे पास x माइनस हाफ, और a कितना था कंपेयर करके, जब y स्क्वायर माइनस 4x से a आएगा 1, तो x आता है जी 3/2। कोई भी क्वेश्चन है फटाफट ऐसे कर सकते हो, ये आ गया आंसर D 3/2। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। अब मुझे बताना है टेंजेंट की बात बताते हैं। टेंजेंट से पहले एक पॉइंट बताएं जनरली, टेंजेंट एट x1 y1, कुछ नहीं, पीछे भी रिपीट की थी बात, x को इसका रिप्लेस करते हैं x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस y1 से, x प्लस x1/2, y प्लस y1/2, xy1 प्लस x1/2। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टेंजेंट एट x1 y1, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, किसी में निकाल सकते हो। मेरे पास पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y1 2a x प्लस x1, ये होगा मेरे पास x1 y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन। पैराबोला की टेंजेंट एट x1 y1, ये पॉइंट है, ये टेंजेंट एट x1 y1। अब आता है टेंजेंट एट t का मतलब जानते हो, 80 स्क्वायर 280, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80 स्क्वायर 280, तो आ जाएगा ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। यह है पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट एट ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। मान लीजिए एक पैराबोला है ये, और इस पर 2 पॉइंट हैं, एक का नाम है a_t1 स्क्वायर 2a_t1, और दूसरा पॉइंट है q a_t2 स्क्वायर 2a_t2। एक टेंजेंट इस पर निकालेंगे और एक टेंजेंट, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा r। मैं याद कराने का तरीका बताता हूं, नाम है इसका गोआ रूल। गोआ रूल, इफ PQ इज नॉट फोकल कोड, ये फोकल कोड नहीं होनी चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई है, गोआ रूल। PQ इज नॉट फोकल कोड, यानी कि PQ जो कोड होगी ये कभी भी फोकस से पास नहीं होनी चाहिए। तो गोआ रूल, G का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, पहले पहलों का ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है, a_t1 t2, कॉमा बाद वालों का अर्थमेटिक मीन, दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं, a×t1 प्लस t2। पहले पहले का ज्योमेट्रिक मीन और बाद वालों का ज्योमेट्रिक मीन, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लगा देते हैं। अर्थमेटिक में ओ का मतलब कॉमा, ये ऐसे निकाले। गोआ रूल केवल अप्लाई तभी होगा इफ PQ इज नॉट फोकल कोड, PQ फोकल कोड नहीं होनी चाहिए, तभी एप्लीकेबल है ये। अब आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप। स्लोप की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, यानी कि m की फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत काम आने वाली चीज है ये।
एम की फॉर्म में टेंजेंट के ऐसे दो तरीके के पैराबोला होते हैं। पहले एक्चुअल रूल बताता हूं। ये पैराबोला है। एक्चुअल थ्योरी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी गलत नहीं होगा। और सपोज की जो एक लाइन इसे कट करती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स की वैल्यू y माइनस सी अपॉन एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि 2 पॉइंट पर कट करती है। अगर ये टेंजेंट हो जाए, फॉर टेंजेंट, तो क्या करेंगे, d इक्वल, दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे तो c आ जाता है a बाई एम। तो इसकी टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इस वाले पैराबोला का टेंजेंट की m की फॉर्म में टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पैराबोला मेरे पास होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a बाई, इसे भी याद कर लीजिए दोनों का। इसके बिना तो कॉमन टेंजेंट का कोई क्वेश्चन कभी होगा ही नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन में कॉमन टेंजेंट क्या आते हैं, इसका होता है जी y इज इक्वल टू, इसी प्रकार कर लेना, एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। दो रिजल्ट याद कर लेना, इसको और एक रिजल्ट इसको। एम की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, एक एम की फॉर्म में इक्वेशन ये और एक एम की फॉर्म में इक्वेशन ये। अब कंडीशन ये आती है, देखिए ये एम की फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन, देख दो टेंजेंट है ये, एक नई कंडीशन बता रहा हूं। ये पॉइंट है पी x1 y1, ये एंगल थीटा। एक पॉइंट बताता हूं टेन थीटा, टेंजेंट के बीच का एंगल। ऊपर तो लिखो रूट के अंदर पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 4a x1 अगर पॉइंट x1 y1, और नीचे मोड के अंदर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ये याद कर लीजिए, कहीं क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे गायब कर देना। ये मैंने अपना फॉर्मूला निकाल दिया डायरेक्ट्रिक्स वाली कंडीशन से। टेन थीटा रूट के अंदर कोई भी पैराबोला का इक्वेशन, नीचे मोड में उसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख दीजिए। भूल जाओ तो याद रखो, y भी 2 बार है तो x भी 2 बार, a भी 2 बार। ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। अगर थीटा आ जाए 90 डिग्री तो लोकस होगा x प्लस a, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स। Locus of point of intersection of perpendicular tangent is directrix. Locus of point of intersection of perpendicular tangents directrix. पैराबोला की दो परपेंडिकुलर टेंजेंट मिलती हैं डायरेक्ट्रिक्स पर। अब आते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में। पहले सर्कल को सही फॉर्म में लिख देते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो सेंटर है इसका 3,0 और रेडियस है इसकी 3। अब कहता है इसकी कि कॉमन टेंजेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की, तुम्हें m की फॉर्म में टेंजेंट याद कराई थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये याद करनी चाहिए। अब कंडीशन क्या करते हैं, लिख देते हैं इसे एम एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाई एम इक्वल टू 0। ये सर्कल की भी टेंजेंट है, ये कहा सर्कल की भी टेंजेंट है। तो सेंटर से लेंथ किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल। निकालिए, सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 3m प्लस 1 बाई एम, सेंटर से लेंथ अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू रेडियस 3 के इक्वल। सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायरिंग 9m स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 6 9m स्क्वायर प्लस 3, तो आता है जी, ये इससे कैंसिल हो जाता है। m स्क्वायर की वैल्यू आती है, m की वैल्यू आती है प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। अब देखते हैं, दो टेंजेंट होती हैं। अब m के ऊपर डिपेंड है, एक बार प्लस रख कर देख लेते हैं, एक बार माइनस। सभी आंसर के अंदर ज़्यादातर प्लस है तो प्लस देख लेते हैं रख करके। y इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, एम एक्स एक्स बाई रूट 3 प्लस रूट 3। अगर कोई आंसर आ जाता है अच्छी बात, वरना फिर माइनस रखेंगे, x प्लस 3। देख लीजिए ऐसा कोई आंसर है, ये लीजिए आंसर आ गया C। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चंस कंपटीशन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द हाइपरबोला। कुछ नहीं, पहले हमें पैराबोला से मतलब है। जिसकी फॉर्म नहीं जानती उसको भी कर सकते हो। m की फॉर्म में एम एक्स प्लस ए बाई एम। मैं इसके हाइपरबोला मैंने नहीं पढ़ा, नहीं जानता क्या होता है, तो y की वैल्यू पुट कर जो थियोरेटिकल अप्रोच था उसे लगा दीजिए।
ये लीजिए एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स बाई एम, अगर ये टेंजेंट होगी तो डी जीरो। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में 2002 में, उसके बाद जेई मेन में 2019 में आया। एम स्क्वायर प्लस 4ac, तो जी m की वैल्यू आती है -½ बस m की वैल्यू ये -½ इसमें पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू -x/2 -2, तो आंसर आता है x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लीजिए ए आंसर सही है। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन बहुत आते हैं। द इक्वेशन टेंजेंट टू द पैराबोला, मैंने इसका भी याद कराया था अभी। m की फॉर्म में टेंजेंट y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। कंपेयर कीजिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, तो a की वैल्यू आती है 2। m की फॉर्म में टेंजेंट मेक्स एंगल थीटा विद द पॉजिटिव, m कहता है tan थीटा के इक्वल है। बस जेई में 19 का देख लो कितना आसान है, रख दीजिए m की वैल्यू tan थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा, किसी भी ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है, एक tan थीटा से डिवाइड कर देते हैं। y cot थीटा इज इक्वल टू x -2 tan थीटा। अब चेक कर लीजिए ऐसा कौन सा आंसर सही है। x इज इक्वल टू y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, चेक कर लीजिए कौन सा आंसर। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y cot थीटा प्लस 2 tan थीटा, ये बी आंसर। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन भर करके आते हैं कंपटीशन में। 6 देखिए जेई में 2018 और साथ साथ एडवांस में 2005 में आया था क्वेश्चन। इफ द टेंजेंट एट 1,7, टेंजेंट एट 1,7 पर इसकी टेंजेंट का इक्वेशन अभी बताया था y/1 जो फॉर्म बताई थी, तो टेंजेंट x(x1) y प्लस y1/2 -6, तो लीजिए आता है जी 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ जाता है। और क्या कहता है इसके अंदर, ये सर्कल की टेंजेंट है, तो अगर सर्कल की टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर कितना है -8 -6, सर्कल के सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल रखिए जी। ये है 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, सेंटर से लेंथ -16 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन √4 प्लस 1 रेडियस के इक्वल, और रेडियस है √64 प्लस 36 माइनस c, कितना आता है 16 कर देख लेते हैं। 500 माइनस c, लीजिए c आ जाता है 95, c इज 95, ये आंसर आया था डी। देखिए कॉमन टेंजेंट के कितने क्वेश्चन आते हैं, फटाफट सोल्व हो जाते हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोला, हम तो इसका जानते हैं, हम तो केवल इससे मतलब है। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही अप्रोच के हैं। m की फॉर्म में टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, ये इसकी भी, इसका मुझे मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं करना, बस तुम्हें यहां पर y की वैल्यू पुट करनी है mx प्लस 1/m। अब कहता है कॉमन टेंजेंट है प्लस 32mx प्लस 32/m इक्वल टू 0, अगर ये कॉमन है तो d इक्वल टू 0, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, तो m क्यूब आता है 1/8, लीजिए m की वैल्यू आती है 1/2 आंसर, m की वैल्यू 1/2। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर जेई मेन 14 में आया और एडवांस में 2006 में आया। और देखिए इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द पैराबोला आर एट राइट एंगल्स, बहुत अच्छी बात। अगर दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं, याद करो एक पॉइंट बताया था, अगर 90 डिग्री पर कट करती है तो इसका लोकस होगा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आंसर होगा, डायरेक्ट्रिक्स होती है इसकी x प्लस a इक्वल टू 0, आंसर आ गया x प्लस a इक्वल टू 0, सी आंसर सही आ गया डायरेक्ट। 2010 का क्वेश्चन, कुछ नहीं बस पॉइंट याद होना चाहिए। अगर टेंजेंट 90 डिग्री पर कट करती है तो उसका लोकस डायरेक्ट्रिक्स होता है। द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द पैराबोला इज, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट टू द पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की एक टेंजेंट है हमारे पास, ये लीजिए ये टेंजेंट है मेरे पास इसकी, यह जी y इज इक्वल टू x प्लस 2 टेंजेंट है। द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट पर पैराबोला परपेंडिकुलर, अच्छा दूसरी टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कहाँ मुलाकात होती है बताना है। जब परपेंडिकुलर है तो बताइए इसका लोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो पढ़ाया था अभी, डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा x प्लस a इक्वल टू 0, तो बस
इसमें हम रख देते हैं पॉइंट के अंदर x को -2, तो y कितना आ जाता है 0। x को -2 रखिए, y आ जाता है 0। देखिए जेईई मेन कुछ भी नहीं है, 2007 का क्वेश्चन। आते हैं जेईई एडवांस 2004 का क्वेश्चन। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द पैराबोला। अभी रटने का एक तरीका बताया था, tan थीटा अंडर रूट, याद करो, y1 स्क्वायर माइनस 4x1 अपॉन मोड के अंदर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x1 प्लस 1। अब हमारे पास x1 y1 की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, x1 है 1 और y1 है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर आता है √12, 2√3 और नीचे 2 यानी कि √3 आ जाता है। tan थीटा √3, तो थीटा कितना आता है जी π/3। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, जेईई एडवांस का क्वेश्चन 2004। जो पॉइंट बताए गए उन पॉइंट को याद कर लीजिए, पेपर में कुछ भी नहीं आता, पेपर आराम से सोल्व होता है। तो ये था आज हमारा लेक्चर 2।